अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद शाहजी और मैं हूं सैयद जाद अली शाह। नाज़रीन, जिस तरह से आप लोगों ने हमें पिछले पॉडकास्ट में प्यार दिया, इस पॉडकास्ट में भी आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और इसके अलावा आप हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद है किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, बहुत ही एनर्जेटिक टैलेंट, वाइल्ड लाइफ से मोहब्बत करने वाले, नई नई जगह को एक्सप्लोर करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं जी सरदार अब्दुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वजाद भाई, बहुत शुक्रिया। आपने हमें टाइम दिया, यहाँ पे मौका दिया आने का। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सर, मैं आपका इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से मुझे अपना वक्त दिया। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। हम भाई हैं छोटे आपके, जिस टाइम आप हुक्म करेंगे इंशाल्लाह हम ताबेदार हैं। सबसे पहले ये बताएं अब्दुल्ला, आपकी ईद कैसी गुजरी है? ईद तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुजरी है फैमिली के साथ। 2 दिन बहुत अच्छे गुजरे हैं, तीसरा दिन भी था, काफ़ी इंजॉय किया है। और आप बताएं, आपकी ईद कैसी गुजरी है? हम तो सोते रहे हैं और बस फिर निकले दोस्तों के साथ। अब्दुल्ला, आते हैं अपने कंटेंट की तरफ और सबसे पहले ये बताएं कि अब्दुल्ला, व्लॉगिंग शुरू करने का ख्याल कैसे आया आपको? बेसिकली मेरे कुछ कज़न, भाई, दोस्त, कुछ भी कह सकते हैं, फैमिली मेंबर्स ऐसे थे कि जो मुझे देख रहे थे कि मैं एक कह लें कि फ़िज़ूल किस्म की वीडियोज़ बनाता था नेचर से। बाकी ये इनसे मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था इन चीज़ों में। तो मुझे सजेस्ट किया गया कि अगर आप सोशल मीडिया पे आएँ इस तरह, तो मैंने भी कहा कर लेते हैं। तो एक जो पहला व्लॉग मैंने यूट्यूब पर डाला था, वो अपने फ़ोन से भी नहीं बनाया, किसी के फ़ोन से बनाया, वैसे ही एक जस्ट फॉर फन आप कह लें। हम लोग गैदरिंग में, एक ट्रिप था सतू बंगला का हमारा, उस पे बस वो हमने स्टार्ट किया। तो वो उसमें व्लॉग बनाया, बस आए तो काफ़ी प्यार मिला यूट्यूब पे। उसके पहले 2-3 जो हमने क्लिप्स पोस्ट किए, तो उसके बाद फिर काफ़ी मेरा इंटरेस्ट भी आ गया था और उसके बाद बस ये सिलसिला शुरू हो गया। आप देख रहे हैं जिस तरह आप अभी थोड़ा-थोड़ा जारी है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। आप लोग भी इसी तरह से स्टार्ट ले सकते हैं जिस तरह से अब्दुल्ला ने लिया। बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट लें और हीरो बने। तो अब्दुल्ला, पहला व्लॉग रिकॉर्ड करते वक्त आपने क्या महसूस किया? देखिए जी, मैं तो एक इस टाइप का आदमी हूँ, मेरी लोगों ने वीडियोज़ में भी देखोगा, मैं काफ़ी फ़नी टाइप का बना हूँ। तो बिल्कुल मैं ऐसे ही है। वो बस व्लॉग आ गया, उन्होंने कहा जी व्लॉग बनाते हैं। मैंने भी नहीं बनाया, वो साथ कज़न था, उसने वैसे ही कैमरा स्टार्ट किया। मैंने कहा यार मुझे तो तुमसे नहीं होगा, मैं करता हूँ। बस वो हमने स्टार्ट किया और वो 3 दिन का ट्रिप था, वो मुसलसल हम व्लॉग बनाते गए। हमें पता भी नहीं था ये एडिट कैसे होगा, ये पोस्ट कैसे होगा, इसका थंबनेल कैसे बनेगा, कुछ भी आइडिया नहीं था। बस वो वैसे ही 3 दिन बनाते रहे और अच्छा आइडिया उसके बाद हमें ये मिला था कि हम इससे तरक्की कर सकते हैं। जैसा कि अभी भी सोच के हम जारी है यूट्यूब का हमारा काम। तो इसी वजह से हमने कहा कि हमारा इंशाल्लाह, अल्लाह को अगर मंजूर हुआ तो हमारा शायद कि फ्यूचर भी बन जाए इससे। माशाल्लाह जी, आई होप कि आपका फ्यूचर भी बनेगा इससे। इंशाल्लाह। अच्छा अब्दुल्ला, ये बताइएगा कि आपको दोस्तों ने बड़ा सपोर्ट किया, दोस्तों ने ही, फैमिली ने ही आपको इस काम पे लगाया। तो शुरुआत में जो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किलात हुई, वो क्या थी? सबसे पहली मुश्किलात तो, जैसा कि मेरे ख्याल से और भी कंटेंट क्रिएटर्स को पता होगी, सबसे पहले तो आपकी जो वीडियो एडिटिंग है, ये बहुत मुश्किल है। ऐसे ही है। ठीक है, उसके बाद अगर यूट्यूब की तरफ मैं जाऊं, तो यूट्यूब पे आपका जो थंबनेल आ जाता है, ये जो चीजें हैं यूट्यूब पे, डिस्क्रिप्शन वगैरह, ये एक नए बंदे को बिल्कुल आइडिया नहीं होता, जिससे आपको चांस होता है कि, चांस तो मैं नहीं कहूंगा, 110% चांस होता है जिससे आपकी वीडियो फॉर यू में जाएगी या आगे वायरल होगी। तो ये सबसे बड़ी मुश्किलात थी एडिटिंग की और थंबनेल, डिस्क्रिप्शन वगैरह की। बिल्कुल, क्योंकि थंबनेल ही आपका सबसे पहला इम्पैक्ट होता है और बिल्कुल, आपकी जो एडिटिंग होती है वो किसी को पसंद आएगी तो वो तब आपको देखेगा। बिल्कुल ऐसा तो ही ये मुश्किलात तकरीबन मेरे ख्याल से हर एक कंटेंट क्रिएटर ऐसा को ही। देखनी पड़ती हैं। कभी ऐसा लगा अब्दुल्ला आपको कि कोई ऐसा स्टेज आया हो कि यार बस अब छोड़ देना चाहिए, अब नहीं करना चाहिए? ऐसा स्टेज एक दफा आया था 2024 में। मैंने एक अच्छी डिवाइस भी परचेज कर ली व्लॉगिंग के लिए, सब कुछ। 3 दिन का ट्रिप था और उसमें मतलब कि काफ़ी एक्सपेंसेस भी आए और बहुत मुश्किल से मैंने वीडियो बनाई। और वीडियो बना के, वो वीडियो भी काफ़ी लंबी थी, 24-25 मिनट की वीडियो, उसको 5-6 घंटे लगा के मैंने एडिट किया, सारे क्लिप्स वगैरह, जिस टाइम मैंने थंबनेल सब कुछ रेडी करके उसको अपलोड किया। तो 3 से 4 दिन तक उस पर कुछ व्यूज़ नहीं आए, 20-25 व्यूज़। और काफ़ी शेयर करने के बाद ये वीडियो थोड़ी सी स्टक हो चुकी थी। तो उसके बाद मुझे लगा कि यार ये मैं फजूल में अपने पैसे इतने टाइम से ज़ाया कर रहा हूँ, क्यों ना इस काम को छोड़ दिया जाए। बजाय इसके, जैसे मैं पहले से अपना घूमता फिरता था, उस चीज़ को कंटिन्यू रखा जाए और इस व्लॉगिंग को और ये कंटेंट क्रिएशन वाली फील्ड से बाहर आ जाए। तो सर, इसमें आपको, आप डिमोटिवेट हुए तो आपको दोबारा मोटिवेट किसने किया? मोटिवेट, उसी के आगे आने वाली एक बड़ी ईद आ गई थी
और उस पे मैंने एक वीडियो डाली थी जो मेरे ख्याल से 1.3 मिलियन पे मेरी पहली वीडियो चली गई। और उस वीडियो का इंटरेस्ट ये था कि मुझे पता भी नहीं था, रात को मैंने वीडियो अपलोड की ईद वाले दिन, मैं अगले दिन बाबू सर चला गया। 2 दिन बाद वापस आया तो मैं देखता हूँ मेरे उस टाइम ये था कि मेरे सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे, 200-250 थे, वो 1000 पूरे करना आपको पता है फर्स्ट नए यूजर के लिए वो होता है इंटरेस्टिंग। तो मैं जिस टाइम आके देखा कि मेरे 3000 या 2500-2800 सब्सक्राइबर्स हैं, मैं परेशान हो गया। उसके बाद मैंने कहा अब इसको नहीं छोड़ना, क्योंकि मैं पहले डिसहार्ड हुआ हूँ। उसके बाद अभी ये अल्लाह पाक की तरफ से एक छक्का कह सकते हैं लग गया, तो बस उसके बाद मैंने कहा अब इसको नहीं छोड़ना। बिल्कुल जी, ये छक्का अब्दुल्ला का लगा है तो आप लोगों का भी लग सकता है। स्टार्ट ज़रूर लें, मैं हमेशा कहता होता हूँ कि बिल्कुल स्टार्ट ज़रूर लें। बाकी आगे अल्लाह पे छोड़ देंगे क्या होता है। जहाँ पे आपको इतना प्यार मिला, वहाँ पे आपको नेगेटिव कमेंट्स भी देखने को मिले होंगे, बिल्कुल ऐसा ही तो है। वो आप किस तरह से देखते हैं? नेगेटिव कमेंट्स तो आते हैं मोस्टली, ज्यादा तो फनी होते हैं लेकिन होते थोड़े से नेगेटिव ही हैं। जो ज्यादा नेगेटिव हो उनको मैं कोशिश करता हूँ पहले तो अवॉइड कर दूं, ना भी करूं तो उसके अलावा मेरे कुछ चाहने वाले ऐसे हैं जो उनको खुद ही रिप्लाई नीचे कर देते हैं, मुझे जरूरत भी नहीं पड़ती। तो बाकी कोई फनी कमेंट्स करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया, मैं खुद चिल सा बना हूं, मैं खुद उनके साथ फिर आगे से कमेंट्स में ही मजाक वगैरह या इस तरह स्टार्ट कर लेता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही आपने बताया कि फ़नी से बंदे हैं, तो अ, कुदरत का निज़ाम है, एक अट्रैक्शन है मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल। तो यहाँ से आपको कोई बच्चियाँ-शच्चियाँ भी आई हैं कि नहीं आई? ये रची आई तो नहीं है लेकिन आना बहुत नीचा है, लेकिन जिनको हमने इस मौके को हमने अवेल नहीं किया। सही हो गया, क्योंकि अक्सर कंटेंट क्रिएटर यही सोच के आते हैं, या तो वो ये ज़हन में रख के आते हैं कि हम लोगों ने यहाँ से पैसा कमाना है, या वो ये सोच के आते हैं कि बस लड़कियाँ हमारे पीछे भागें। अगर वो लड़कियाँ हैं, वो ये चाहती हैं कि लड़के हमारे पीछे भागें। तो सर, रोज़ाना कंटेंट बनाना कितना मुश्किल है आपके लिए? रोजाना कंटेंट बनाना तो शाह साहब मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत ही इंतहाई मुश्किल काम है। जैसा कि आप कह लें कि पहाड़ तोड़ना जिस तरह कहते हैं ना बहुत मुश्किल है, उसी तरह कंटेंट बनाना भी बहुत मुश्किल है। लोगों को 5, 6 या 10 मिनट की वीडियो देख के इस तरह लगता है कि ये फन है या कुछ भी नहीं है, इसको स्किप करो। तो मैं आपको कहूंगा कि ये जो लोग ये सोचते हैं, सिर्फ एक दफा कैमरा पकड़ के सामने आके हेलो हाय करके देख लें सिर्फ एक दफा, और वो 10-15 मिनट की वीडियो जिसमें से अगर उसमें 10 क्लिप लगे हैं तो उसमें आप ये समझ लें कि 40 क्लिप हमने काटे भी होंगे उसमें से। ऐसे ही है। कोई ना कोई बंदे से बात इस तरह की अदा हो जाती है या कुछ इस तरह के मोमेंट्स आ जाते हैं जो बंदा यूट्यूब की वजह से नहीं शेयर कर सकता, या कोई फैमिलीज देखती हैं उनकी वजह से नहीं शेयर कर सकता। तो इस तरह के बहुत सारे जो है मुश्किलात होती हैं। कंटेंट बनाना एक आसान काम नहीं है। अगर आप एक फोन से कंटेंट बनाते हैं तो आपकी 100% चार्जिंग एक 8 से 10 मिनट की वीडियो में लग जाती है, ये आपका भी एक्सपीरियंस होगा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही तो है। ये इस तरह लोगों को लगता है कि ये बहुत इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। एक वीडियो बन गई है उसके बाद 1 मिनट की वीडियो को एडिट करने में भी 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। तो यूट्यूब की जिधर 8 से 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो है, उसका आप सोचें कि कितना टाइम लगता है। आपको तो पता है, मुझसे बेहतर आपको बताने की भी मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये क्वेश्चंस मेरे लिए नहीं, मेरे नाज़रीन के लिए हैं, ताकि वो आपको देख के बिल्कुल कोई मोटिवेशन हासिल करें ऐसा ही और है। वो इस तरफ जो है वो अपना रुझान लेके आएँ। अच्छा, आपने बताया कि डेली कंटेंट बनाना एक मुश्किल काम है, तो कितने टाइम बाद कंटेंट बनाते हैं? देखिए जी, मोस्टली अगर जो लोग मेरे देखने वाले भी होंगे उनको पता है कि महीने में 4 से 5, कभी 7 से 8 वीडियोस भी आ जाती है। मिसाल के तौर पे अब जिस तरह अब इस वीक में मेरे अगर कोई लॉन्ग ट्रिप निकलता है, उससे मेरी 8 दिन का एक व्लॉग होगा। तो जिस महीने में ज्यादा ट्रिप्स होते हैं या सीजन में जिस तरह आप कह लें, या ईद के बाद कह लें, या आगे छुट्टियां आएंगी जुलाई में उसमें कह लें, उसमें थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा होता है। और मतलब कि महीने में 7 से 8 लॉन्ग वीडियोस भी आ जाती हैं। और कभी इस तरह होता है महीने में एक वीडियो भी नहीं आ सकती, कुछ मसरूफियात की वजह से। मेरी तो कोशिश होती है कि हफ्ते में 2 से 3 वीडियोस तो पक्की आ जाया करें, मैं अगर फ्री हूँ तो। बिल्कुल जी, अपनी कोशिश आप करते हैं, मगर बिल्कुल इसमें टाइम जो है मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल है। ऐसा वाक़ई ही है। ये एक मुश्किल काम है। मैं आप सबसे भी माज़रत करना चाहूँगा कि रमज़ान में हमारा कोई पॉडकास्ट नहीं आ सका। उसकी असल वजह जो थी वो यही थी कि रमज़ान में हम लोग टाइम मैनेज नहीं कर सके किसी भी तरीके से। अपने पहले पॉडकास्ट में आप लोगों को बता चुका हूँ कि ग्राफ़िक डिज़ाइनर भी हूँ साथ में। इसी वजह से जो टाइम मैनेजमेंट थी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। तो अब्दुल्ला, एबटाबाद को आपने काफ़ी माशाल्लाह से एक्सप्लोर किया है। आपने एक जगह एक्सप्लोर की है जंदर, वन ऑफ माय फेवरेट स्पॉट। तो ये आइडियाज़ आपको कैसे आए? देखें जी, जो जंदर की जो बेसिकली कहानी है वो पिछले साल छोटी ईद की कहानी है। छोटी नहीं, सॉरी, बड़ी ईद की। हुँ, बड़ी ईद गुजरी 2 से 4 दिन, तो मेरा एक दोस्त है, उसने कहा जी जाते हैं वहां पे नीचे जंदर पे।
तो जंदर पे हम लोग चले गए, वहां जंदर से हमें वहीं पे बंदे ने बताया कि आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो और भी खूबसूरत जगह है। तो मैं पीछे चला गया, तो वो मैंने जिस टाइम वो जिग जैग वाला पानी देखा तो वो उससे पहले सोशल मीडिया पे नहीं था। ये बात भी आप को पता होगी और व्यूअर्स को भी पता होगी कि उससे पहले वो जिग जैग वाला स्पॉट सोशल मीडिया पे नहीं था। मैंने 2 से 4 क्लिप वैसे ही बना लिए जैसे हम गए हुए थे फ्रेंड गैदरिंग में। तो मैंने जिस टाइम रात को आके अपलोड किए, वो तकरीबन जितनी जंदर की वीडियो थी वो लाखों में गए हैं उसके व्यूज। तो उसके बाद वो जगह भी काफी फेमस हो गई है। वहां के इलाके के लोगों ने भी मेरी बाकायदा वीडियो उठा के उस पर भी एतराज किया है कि कोई बंदा आ गया बाहर से, उन्होंने साथ लिखा कि पंजाबी आ गया, उसने आके हमारे इलाके का सुकून तबाह कर दिया है। तो उससे बस वो जगह काफी एक्सप्लोर भी हुई है, उसी के बाद ही लोगों को पता भी चला है। और अगर मैं कहूँ कि हजारों में मुझसे लोगों ने पूछा तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी। और यूट्यूब की वीडियो भी वो काफी वायरल हुई है, जिसमें मैंने यूट्यूब की वीडियो भी मैं आपको बता दूं कि वहां व्लॉग मैंने नहीं रिकॉर्ड किया। अच्छा। जस्ट मैं आपको बताया फ्रेंड गैदरिंग में गए हुए थे, फिर मेरे दोस्त को कहा यार आ जाओ फिर जाते हैं व्लॉग बना करते हैं, इतने कमेंट्स आ रहे हैं। फिर मैंने वीडियो के नीचे एक व्लॉग का क्लिप लगा के लिखते हैं कि कंप्लीट वीडियो यूट्यूब पर है। तो फिर वहां से लोगों का रुझान सारा यूट्यूब की तरफ चला गया। नहीं तो मैं तो रिप्लाई इतने लोगों को कर ही नहीं सकता था जितने कमेंट्स आते। बहुत लोगों का प्यार लोगों ने दिखाया। स्पेशली जमशेद बरकी एक कंटेंट क्रिएटर है हमारे, बिल्कुल, बहुत बड़े कंटेंट तो क्रिएटर हैं। उन्होंने मुझसे राब्ता किया उस जगह का। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये किधर है ये जगह, फिर उनको भी मैंने वो जगह बताई है। उसके अलावा बहुत सारे क्रिएटर्स हैं मैं जिनका नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे। और इस्लामाबाद से, बाकी पंजाब से इतने लोगों ने राब्ता किया है जिनको बाकायदा मैं बताता रहा हूँ कि कहाँ से कैसे कैसे जाना है। कुछ लोगों ने कॉल पे भी राब्ता किया उस जगह की, मतलब पहुंच के एबटाबाद में कहाँ से कैसे किधर किधर जाना है। फिर जब वो इशू बना फेसबुक के ऊपर कि भाई इसने सुकून तबाह कर दिया, उसके बाद लोगों को मैंने वो जगह सजेस्ट नहीं की। मैंने कहा देखिए लोगों की जाती जगह है वो, तो अगर किसी बंदे को एतराज है या इलाके के लोगों को एतराज है तो फिर ये करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि किसी के इलाके का सुकून आप लोग तबाह करें। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी में से 2 क्वेश्चंस मेरे ज़हन में आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि जब आप वो पीछे गए ज़िगज़ैग वाला एक रूट आपने देखा, एक जन्नतनुमा वादी आपके सामने जिस टाइम आई, क्या एक्सप्रेशंस थे? देखिए जी, एक जो नेचर लवर होता है ना, उसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो फील किसी को बता नहीं सकता, लेकिन वो फील करता है अपने अंदर। वो देखता है कि यार ये अल्लाह पाक की तरफ से बनाई हुई एक कुदरत है, इसको मैं देखूं, एंजॉय करूं। और वो खुला मैदान और उसमें वो जिग जैग वाला पानी। हमारी स्कर्दू में एक दो वादियां ऐसी जिधर वहां पे मेरी बड़ी ख्वाहिश थी उससे पहले। तो जब मैंने वो देखा मैंने कहा स्कर्दू जाने की क्या जरूरत है, यहाँ एबटाबाद में। और एबटाबाद के लोकल्स जिस टाइम वो वीडियो देखे उन्होंने यकीन ही नहीं किया कि ये एबटाबाद है। फिर मैंने कहा यार आप लोग वीडियो देखें, दमतोड़ है। उन्होंने कहा दमतोड़ का तो हमें हर जगह पता है, ये किधर है। मैंने कहा नीचे, कहते हैं नीचे भी हमने देखो भाई ये जगह तो नहीं है। फिर वो लोग गए, उसके बाद उन्होंने कहा वाकई यहाँ पे कोई जगह है। ठीक हो गया। धमतोड़ का जिन लोगों को ईंधन ईंधन पता था, वो भी उस जगह को एक्सप्लोर नहीं नहीं कर कर पाए। सके, आपने की। बिल्कुल। जब आपने ये जगह एक्सप्लोर की तो आपको काफी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। उस सब किसी को आपने किस तरह से हैंडल किया? देखें जी, जिस टाइम मेरे सामने एक फेसबुक के ऊपर वीडियो गुजरी जिसपे मैंने आपको बताया लिखा हुआ था कि एक पंजाबी आके हमारा इलाके का सुकून तबाह करके चला गया। तो मैंने उसी दोस्त को कहा, मैंने कहा यार ये क्या सीन है ना। उसने मुझे कहा यार ये तनाज़ा पैदा करने से बेहतर है वह जो कुछ हो रहा है उसको छोड़ दो। सिर्फ उसने उस पोस्ट के नीचे कहा मैं कमेंट्स कर देता हूँ, औरों से भी करवा देता हूँ कि भाई ये इलाके का लोकल बंदा है, इसने तो इस इलाके को प्रमोट किया ये वो। मैंने कहा यार नहीं है ज़रूरत, छोड़ दो। बस जैसे ही चल रहा है हफ्ते बाद ये बात भी ठंडी हो जाएगी, आगे पीछे हो जाएगी, फिर किसको क्या पता है किसने एक्सप्लोर किया और क्या हो गया। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है जी। अगर कोई बंदा आपके एक्टावाद को या किसी भी जगह पे आपके शहर को एक्सप्लोर कर रहा है, तो उसको रोके मत। क्योंकि वो आपकी जगह को एक्सप्लोर करेगा जब, तो आपको एक बिजनेस मिलेगा। जब आपको बिजनेस मिलेगा तो आपकी लाइफ जो है वो एक खुशहाली की तरफ जाएगी। तो इस तरह के जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनके साथ इस तरह का सलूक मेरे ख्याल से ना किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सर, एबटाबाद में आपका फेवरेट स्पॉट? अहमदाबाद में मेरा फेवरेट जो स्पॉट है, अगर के गलियात साइड की बात की जाए तो मुश्कपुरी टॉप एक ऐसी इंतहाई आपको पता है खूबसूरत जगह है जो कि इस दफ़ा बर्फ़ में 10 से 12 दफ़ा गया हूँ वहाँ पे। कुछ दफ़ा दोस्तों के साथ कंटेंट बनाने, कुछ मेरे मेहमान थे जिन्होंने कहा हमें वहाँ पे लेके जाओ। कुछ पंजाब से एक दो मेहमान आए उनको भी लेके गया, पेशावर से आए उनको लेके गया। तो मुश्कपुरी टॉप जो है गलियात में एक मेरा फेवरेट स्पॉट है जो एबटाबाद के अंदर आता है। अगर एबटाबाद सिटी की बात की जाए तो सिटी से करीब काकूल फॉरेस्ट, जिसके पिछली दफ़ा वाब भाई ने हमें ट्रिप्स करवाए हैं और अभी वो मेरी बहुत फेवरेट जगह बन चुकी है काकूल। जैसे ही मुझे कोई मौका मिलता है तो मैं पहला राब्ता उनसे करता हूँ कि मुझे आप लेके जाएं
ककूल फॉरेस्ट, क्योंकि ककूल फॉरेस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सही जंगल वाली वाइब्स आती है ही जंगल, लेकिन मतलब कि सही बंदे को ये फील नहीं होता कि मैं एबटाबाद सिटी के 1 या 2 घंटे के बिल्कुल करीब हूँ। तो वो जगह एक बहुत खूबसूरत है। मैं आपके व्यूअर्स को भी रिकमेंड करूंगा कि ककूल फॉरेस्ट का एक दफ़ा ज़िंदगी में विजिट लाजमी करें। बिल्कुल जी, जब आप फॉरेस्ट में जाते हैं तो आपको एक पुरानी वाइब्स आती हैं और आप उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और दूसरी जगह जो अब्दुल्ला ने बताई मशपूरी टॉप, वो भी एक बहुत खूबसूरत जगह है। उसको भी आप लोगों में से अगर कोई गया हुआ है तो कमेंट सेक्शन में अपना जो वहाँ का आपका एक्सपीरियंस है उसे भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग नहीं गए हुए तो आप उसे ज़रूर विजिट कीजिएगा। अब्दुल्ला, आपके एक व्लॉग में हम लोगों ने देखा कि आपने एक चीता देखा था या चीते का बच्चा देखा जी था। जी बिल्कुल। मैंने देखा कि आप उसमें बिल्कुल डर नहीं रहे थे और साथ ही उसको लेके कैमरे को लेके आप भाग रहे थे कि ये चीता है, ये अभी ऊपर जा रहा है, ये अभी नीचे आ रहा है। तो ये क्या सीन था? ये ज़रा मेरे नाज़रीन को बताइएगा। ये पिछले साल की एक बात है, और ये मैं था, मेरे साथ 2 दोस्त थे। हम इसी तरह जंगल में चले गए कैंपिंग के लिए। वो आए हुए थे, उन्होंने कहा जी कैंपिंग करनी है, मैंने कहा चले जाते हैं। तो हमने जिस स्पॉट पे कैंप लगाया हुआ था, कैंप की बैक साइड पे उस टाइम आपने व्लॉग में देखोगे बड़ी तेज हवाएं भी चल रही थी, हुँ, डर का आलम भी था। आई थिंक लेकिन सो कि मौसम भी ख़राब था। बिल्कुल आपको पता है 7वां 8वां महीना जो था उसमें बारिश का कोई अंदाजा नहीं था, एकदम तूफान आता है। तो वो उस टाइम भी इस तरह का सीन बना हुआ था। तो मेरी वैसे ही नजर पड़ी कैंप के पीछे, तो वो दूर से जा रहा है चीते का बच्चा। चीते का बच्चा ही था, क्योंकि बड़ा वो नहीं था, उसका वीडियो में भी आपने देखा होगा। हुँ, मैंने दोस्तों को कहा, वो भी डर गए। मैंने कहा ये क्या था, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आस पास देखो इसकी माँ तो नहीं है साथ, वो इसके साथ बड़ा चीता है, इसका बड़ा बहन भाई तो कोई नहीं है। तो वो जैसे ही हमने इधर उधर देखा, मैंने एकदम कैमरा निकाला, मैंने कहा ये चीता, और मैं उसके पीछे आप 20 से 25 फीट पीछे भागा हूं मैं उसके। मैंने क्या अच्छा। इसको 8 से 10 सेकंड तो कम से कम मैं कैप्चर कर पाऊं। तो वो हुआ है। उसके बाद वो फेसबुक पे डिफरेंट न्यूज चैनल्स पे भी लगा है। और मैंने तो क्या, ये वाइल्ड लाइफ वाले मेरे पीछे लग जाएंगे कि भाई ये क्या कर रहे हैं, हम लोगों को बचा रहे हैं, ये चीतों के पीछे भाग रहे हैं। तो बस वो एक सीन था, और वो बड़े मजे का सीन था। बहुत इंटरेस्टिंग सीन था जी। आप हमारी इंशाल्लाह एडिटिंग में साथ वो वीडियो भी देखेंगे और आप अब्दुल्ला के ऑफिशियल चैनल पे भी जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। सर, डेली व्लॉगिंग और साथी ज़िंदगी को किस तरह से मैनेज करते हैं? देखिए जी, अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो व्लॉगिंग तो मेरी ज़िंदगी से आउट, आपने देखा होगा, वाइल्ड में ही होती है। मैं अपनी बिल्कुल ऐसा ही ज़ाती है। ज़िंदगी को टाइम देता हूँ, मैं स्टूडेंट भी हूँ, फैमिली के साथ भी हूँ, टाइम देता हूँ, और बिज़नेस भी पेरेंट्स वाले साहब के साथ मैं अपना बिज़नेस भी रन कर फैमिली रहा हूँ। बिज़नेस। तो उससे ये है कि फिर जिस टाइम मैंने ये कंटेंट बनाना होता है, तो मैंने पहले उनको बताया था कि फलान दिन है, उसमें मैं घर में नहीं हूँ। और मेरी ये रूटीन है, जिस दिन मैंने निकलना होता है तो मैं सुबह 8 बजे, 7 से 8 बजे निकल जाता हूँ, और वो 2 दिन पूरे फिर मैं घर नहीं आता। फिर जिस दिन तीसरे दिन मैं घर आता हूँ शाम के टाइम, तो घर आके फैमिली से मिला और सो गया। तो बस ये जो टाइम होता है कंटेंट का, उसका जिंदगी के साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं होता उन टाइम में, ना फैमिली के साथ, ना जाति किसी चीज के साथ। ठीक हो गया, यानी कि जब आपने कोई करना होता है, व्लॉग वगैरह करना होता है, तो आप फैमिली को पहले बताते हैं कि ये मेरे शेड्यूल हैं और मैं इन दिनों जी में फ्री बिल्कुल नहीं ऐसा हूँ। ही है। तो ये एक अच्छी बात है कि फैमिली भी उन दिनों कोई इवेंट अरेंज नहीं करती होगी। सर, कभी ऐसा हुआ कि कंटेंट की कमी महसूस हुई हो? कमी तो कंटेंट क्रिएटर के लिए तो महसूस होती है, वो तो आपको पता है। मतलब कि अब आप आपने किस तरह की कमी महसूस की मैंने है? ये कमी महसूस की है कि अक्सर बंदा फैमिली के साथ एक वीक में बिजी हो जाता है, तो बंदे के पास कंटेंट लगाने के लिए कुछ नहीं होता। फिर आपको पता है, जिधर आपके यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं, फेसबुक के फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम के हैं, टिकटॉक के हैं, तो फिर उन्होंने अगर आपको फॉलो किया हुआ है, तो किसी वजह से, पागल कोई भी नहीं है किसी को वैसे ही उठ ऐसा के ही है। फॉलो कर दे। तो फिर इंसान को खुद ये फील होता है कि यार मैं कंटेंट होना चाहिए इनके लिए, मैं कंटेंट कुछ ना कुछ लगाता रहूं जो लोग देखते रहें, जिससे कुछ ना कुछ इंजॉय करते रहे लोग। तो फिर जो इस तरह का सीन आ जाता है, मतलब बिजी हो जाता है। जिस तरह भी रमजान गुजरा है, तो रमजान में कंटेंट की इतनी कमी थी, मैं सोचता रहा हूँ यार क्या लगाऊं। तो इस तरह का सीन जब आता है तो कंटेंट की काफी कमी महसूस होती बिल्कुल ऐसा ही है, अपने चाहने वालों को हमें एंटरटेन करना पड़ता है जिसकी वजह से हम लोग ये कंटेंट बनाते रहते हैं। है। बिल्कुल। अच्छा सर, एडिटिंग का भी आपने स्टार्ट में बताया कि एडिटिंग आपके लिए एक इंतहाई मुश्किल काम है। तो ये खुद करते हैं या इसके लिए कोई टीम रखी हुई है आपने? देखिए जी, अब सच्ची बात जो है वो एडिटिंग मैं खुद ही करता हूँ। थंबनेल वगैरह अक्सर मेरे दोस्त हैं कुछ, वो मुझे बना के दे देते हैं।
तो क्योंकि उस पे भी काफ़ी टाइम लगता है। जो मेरे कंटेंट से मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो उनकी बात कर रहा हूँ, वो मुझे थंबनेल बना के दे देते हैं। बाकी जो यूट्यूब की लॉन्ग वीडियो है और टिकटॉक के शॉर्ट्स की बात करूँ तो वो मैं खुद ही एडिट करता हूँ। जिस टाइम मुझे पता होता है कि अभी मेरे पास 2.5-3 घंटे में बिल्कुल फ्री हूँ, तो उस टाइम में मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको खुद एडिट करूँ, क्योंकि जो चीज़ इंसान खुद करता है उसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा इंसान को मतलब कि पुरसुकून रहता है कि यार मैंने एक एक चीज़ खुद देखी हुई है। हर चीज़ को कट कॉपी जो भी करना है वो खुद इंसान कर लेता है। बीच में आपको पता है वीडियो में कुछ इस तरह की चीज़ें रहती हैं जो नहीं शेयर कर सकता बंदा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनके लिए उस वजह से मैं खुद एडिट करता हूँ, नहीं तो मेरे दोस्त काफ़ी हैं जो एडिटिंग और इस चीज़ में काफ़ी माहिर हैं, करके भी दे सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना इस काम को खुद ही करूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई ऐसे स्टेजेस होते हैं जहाँ पे आपको पता होना चाहिए, आपको पता होता है कि यहाँ से मैंने काटनी है और यहाँ से मैंने करनी है। तो आप अपने जो फ्री टाइम है उसको यूटिलाइज करने के लिए अपनी एडिटिंग खुद करते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। यूट्यूब से या टिकटॉक से या इंस्टाग्राम से अभी तक आपको कोई इनकम आई है? देखें जी, आपके ख्याल में भी होगा और बहुत सारे लोग भी ये समझते हैं कि ये कुछ पैसे भी कमा रहा है यहाँ से, ऐसे ही है। और ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तक जो कुछ इसके ऊपर लगा है वो जेब से ही गया है, फैमिली से ही ला के लगाया है। आज तक सोशल मीडिया से कोई अर्निंग नहीं है। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि टिकटॉक पैसे देता है, फेसबुक पे मोनेटाइजेशन है, लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान में नहीं है। एलिजिबल नहीं है। तो इस वजह से हमारे जो भी लाखों व्यूज आते हैं उससे हमें आज तक कुछ भी नहीं मिला। यूट्यूब से मिलता है, लेकिन यूट्यूब की हमारा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है। इन फ्यूचर अगर वो मोनेटाइज हो जाता है तो इंशाल्लाह उससे अर्निंग होगी। तो जब होगी तो हम इंशाल्लाह अपने व्यूअर्स को भी बताएंगे कि ये आपकी मोहब्बत की वजह से ये है और ये कंटेंट के ऊपर ही लगेगा। बिल्कुल जी, आज एक और राज फाश हो गया है कि अब्दुल्ला को अभी तक जो है टिकटॉक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम या किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई भी इनकम नहीं आई, और जब आएगी तो अब्दुल्ला इंशाल्लाह खुद आपको बताएंगे कि इंशाल्लाह। आपकी मोहब्बत से ये सब कुछ इन्हें मिला है। अच्छा सर, आपने बताया कि आपको इनकम कोई भी नहीं आई किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, कोई स्पॉन्सरशिप मिली है आपको अभी तक, या खुद ट्राई किया आपने कभी स्पॉन्सरशिप के नहीं, लिए? खुद तो मैंने आज तक कभी स्पॉन्सरशिप के लिए ट्राई नहीं किया। एक दफा मुझे यूट्यूब पे एक कंपनी थी, उन्होंने कहा हमारी आप स्पॉन्सरशिप हम चाहते हैं आप कर दें। उस टाइम पे मैं यूट्यूब लाइव करता था और लाइव में मेरे काफी अच्छे व्यूज आते थे। तो मैंने उनको कहा कर दूंगा। कहा जी आप कितने पैसे लेंगे? मैंने कहा जी कुछ भी मैं आपसे नहीं लेता, ओह, फ्री ऑफ कॉस्ट। उस टाइम में नया नया था, मुझे इन चीजों का पता भी नहीं था। यूट्यूब काफी अच्छी ग्रोथ थी उसकी, और मैंने उसको कहा मैं आपका काम कर दूंगा जिस तरह भी है। तो फिर उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट ही नहीं किया उसके बाद। तो फिर अगर करते तो इंशाल्लाह मैं वो जरूर उनको कर देता। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। अगर आपको कोई स्पॉन्सरशिप मिलेगी तो हमारे कैमरे की वसातत से आप बता दें कि आप उसको अवेल करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर करेंगे। और बहुत सारे लोगों के जहन में ये भी है कि कस्टमाइज ट्रिप्स, तो कस्टमाइज ट्रिप्स की जिधर तक बात है तो आज तक मैं आपको भी बताऊं एक बात, कि जितने लोग मेरी तरफ आए हैं टूर के, मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि मुझे आप पैसे दें। ठीक है, अगर आप मेरे साथ जाना चाह रहे हैं कैंपिंग पे या कहीं पे, क्योंकि काफी लोग आए भी हैं। अभी पिछले दिनों भी एक बंदा मेरी तरफ आया पेशावर से। आप मानेंगे कि मैंने जेब से पैसे लगाए, हम कैमरे के सामने बताना नहीं चाहिए, जेब से लगाए, बिल्कुल। एहसान नहीं किया। मेरी अच्छी गपशप हो गई टिकटॉक पे अच्छी, फिर मेरा एक अच्छा उनके साथ ताल्लुक बन गया। मैंने कहा आप आ जाए, मैं आपको लेके जाऊंगा। उनको मैं लेके गया नथिया गली, वहां हमने स्टे किया, एक दिन रहे, अगले दिन मशहूरी गए, वापस आए, फिर वो भी चले गए। तो बस वो खर्चा उन्होंने भी किया थोड़ा बहुत, बाकी सारा मैंने खुद किया। उन्होंने कहा कितना? मैंने कहा कुछ भी नहीं, मैं कोई ऐसा बंदा आपको पैसे कमाने वाला लगता हूँ या मैं आपको टूर पे लेके जाऊंगा या बोलूंगा। इन फ्यूचर अगर मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह, अगर जब अल्लाह पाक चाहेंगे तो हम करेंगे भी इस तरह का सीन। लेकिन अभी मेरा माइंड सेट नहीं है, क्योंकि अगर अल्लाह पाक ने भी थोड़ी बहुत तरक्की दे दी, कोई कॉन्टेक्ट करे तो मैं आगे से उसको बोलूँ मैं आपसे 20,000 लूंगा, 40,000 लूंगा एक ट्रिप के, दूसरे ट्रिप के, तो अगला बोलेगा यार इसको फॉलो करने का क्या फायदा, ये हमसे पैसे कमाना चाह रहा है। तो इसलिए अभी मैं इन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो वैसे भी हमारे हज़ारे की सकाफ़त है कि हम लोग मेहमान नवाज़ हैं और मेहमान नवाज़ी में इंशाल्लाह सबूत देते हैं। जीता जागता सबूत अब्दुल्ला आपके सामने है, बता चुका है आपको कि अपने गेस्ट को अपने खर्चे पे लेके गया है। और इन फ्यूचर अगर आप इस चीज़ को अवेल करें भी, अगर आप इसको एक बिज़नेस बनाएँ भी, तो एक अच्छा अच्छा आइडिया आपके आइडिया, लिए। बिल्कुल। बिल्कुल। सर ये बताइएगा कि लोग समझते हैं कि व्लॉगिंग आसान है, क्या ये सही बात है, दुरुस्त है? देखिए जी, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि सिर्फ आप कैमरा उठा के कैमरे के सामने आके हेलो अस्सलाम वालेकुम कर दें तो आपको पता चल जाएगा ऑडियंस को कि ये कितना आसान काम है व्लॉगिंग।
ये जो कुछ नज़र आ रहा होता है हकीकत हकीकत में ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ये जस्ट हम लोग अपने फैन्स को, अपने भाइयों दोस्तों को, देखने वालों को, चाहने वालों को खुश करने के लिए बनाते हैं वीडियो, और जिनको आइडिया नहीं होता उनके लिए वीडियो बनाते हैं। हर वीडियो में हमारा कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई नॉलेज ही होता है, और इस नॉलेज को, इस मैसेज को कन्वे करने के पीछे कितनी मुश्किलात हैं, ये सिर्फ कंटेंट क्रिएटर ही जानता है, हर बंदा ये नहीं समझ पाता। अब बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे हज़ारे में वैसे भी एक चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है, वो है कैमरा फ़ोबिया। मेरे एक सीनियर हैं अरीब जिदून साहब, उन्होंने भी ये बात की थी कि आप लोग कैमरा उठा के सिर्फ़ कुछ बातें करें, लेकिन इसके सामने ज़रूर आएँ, अपनी ये जो कैमरे की हिचकिचाहट है, इसको ज़रूर ख़त्म करें। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक और बात करना चाहूँगा कि जैसा कि अब्दुल्ला ने अभी कहा कि हम हमें अगर कोई स्पॉन्सरशिप ऑफ़र करता है या हमें कोई कहता है कि कस्टमाइज़ ट्रिप वगैरह लेके जाएँ, हम उससे कुछ भी नहीं लेते। इसी तरह से अगर मैं भी आपके साथ पॉडकास्ट अरेंज करना चाहता हूँ तो काइंडली यहाँ पे हमारे पास आया करें। बहुत बड़ी-बड़ी डिमांड्स ना रखा करें, उसकी वजह ये है कि हमने सिर्फ़ आपको सामने बिठा के आपसे सिर्फ़ बात करनी होती है। बाकी आपका फ़ेम, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत फ़ेमस हैं, ये मैं किन के लिए बात कर रहा हूँ ये आपको पता है। सर, अपने स्क्रिप्ट की तरफ वापस आते हैं। तो ये जो आपका व्लॉगिंग है, इसको आप इन फ्यूचर इसको प्रॉपर्ली करियर देख रहे हैं अपना? देखिए जी, जिस तरह का अभी जो सोशल मीडिया जिस तरह जा रहा है ना, आपको पता है हम एक ऐसे इलाके में रहते हैं, एक ऐसी सिटी के साथ हमारा ताल्लुक है, जहाँ पे आपको लोग प्रमोट नहीं करना चाहते, आपको गिराना ज़्यादा चाहते हैं। ऐसे ही है। अगर के देखें, मुझे एक बात बोली थी मेरे दोस्त ने, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, उन्होंने उन्होंने कहा था अगर एक बंदा कोई भी मिसाल के तौर पे जैसे रजब भट्ट की मिसाल ले लें, वो फेमस है, तो वो पैदा ही फेमस नहीं हुआ था। उसको उसके शहर के लोगों ने सपोर्ट की है, ठीक है? अगर उसके शहर के ही उसके हेटर्स होते, तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन जिस टाइम आपको पीछे से सपोर्ट होती है, आपके लोग आपको सपोर्ट करते हैं, तो आप तब कामयाब हैं। अभी भी जो हमें देखने वाले लोग हैं, उनमें से जो हमारे साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, जो प्यार दिखाते हैं, वो आउट ऑफ सिटी हैं, बाहर के लोग हैं, शहर के लोग कम हैं। शहर के लोग बस इसमें लगे होते हैं कि यार ये वीडियो क्यों बना रहा है? हर बंदा कोई ना कोई नोक-झोंक ही करता रहता है कि ऐसे है, वैसे है, ये है, वो है, पहाड़ भी हमने देखे हुए हैं, हमने जंगल भी देखा हुआ है। तो बस ये वो चीज़ें, ये बात जो पहाड़ और जंगल देखे हुए हैं, ये बात तो बहुत दफ़ा सुनने को मिलती है। बस इसी वजह से ये हमारा शहर जो है, आपको भी पता होगा, यहाँ पे ये लोग चाहते नहीं है कि हमारे शहर का कोई बंदा, कोई कॉन्फिडेंट है या कोई एलिजिबल है या किसी में कैपेबिलिटीज़ है इस चीज़ की, तो वो तरक्की करे। यहाँ बस कहते हैं कि बस फ़ारग करो भाई, ना कोई वीडियो देखता है, ना और कुछ उस तरह। तो इससे रिलेटेड फिर काफ़ी टाइम बंदा डिसहार्ड होता है। फ्यूचर तो हमने अपना सोचा हुआ है कंटेंट क्रिएशन से अलावा भी बिज़नेस का, और मैं ऑलरेडी लॉ का स्टूडेंट हूँ, इंशाल्लाह फ्यूचर मेरा अलग से होगा। बस ये मैं जस्ट फॉर फन आपको बताया कि व्लॉगिंग भी मैंने कज़नों के कहने पे स्टार्ट की थी, और बस वो उसी तरह स्टार्ट है। बस मैं प्यार देखता हूँ तो मैं इसको छोड़ नहीं पाता। बाकी मुझे इससे कोई लालच भी नहीं है कि मुझे कोई यूट्यूब से कुछ मिले, कुछ टिकटॉक से मिले या किसी भी जगह से मुझे कुछ हासिल हो। मेरी इस टाइप की कोई लालच नहीं है, ना मैं अपना फ्यूचर देख रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन में, क्योंकि ये सब कुछ जो चीज़ें देखी हैं, तो इसके बाद मेरा दिल जो है वो नहीं है। बिल्कुल जी। अब्दुल्ला जो है वो सिर्फ़ आपकी मोहब्बत में वीडियो बनाते हैं, तो अब्दुल्ला को ज़रूर सपोर्ट किया करें। सर, क्या कभी आपने दूसरा कहते हैं, अच्छा, कभी कोई ऐसा व्लॉग बनाया हो जिसमें आपको लगा हो कि यार ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए थी, उस व्लॉग पे आपको शर्मिंदगी हुई या उस व्लॉग के अंदर किसी बात में आपको शर्मिंदगी हुई हो? देखिए, शर्मिंदगी मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ वीडियोज़ जो होती हैं वो एडिटिंग के दौरान मैं कर लेता हूँ, लेकिन एक कंप्लीट व्लॉग पे मुझे अफ़सोस हुआ था काफ़ी। एक दफ़ा हम लोग चले गए एक जगह, एक इवेंट था, तो मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा जी आप व्लॉग बनाओ, 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 काफ़ी इंसिस्ट किया। अब उनको नहीं पता कि ये एक नेचर से रिलेटेड कंटेंट बनाता है, इसका एक फंक्शन में या किसी प्रोग्राम में इस तरह व्लॉग बनाना अच्छा नहीं है। तो मैंने एक वो इवेंट चल रहा था, वहाँ डांस वगैरह हो रहा था इस तरह, तो उसका मैंने एक व्लॉग शूट करके लगाया, जो कि फिर मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि ये क्या तुमने लगा दिया, हम तो तुम्हें देखते हैं इस वजह से। और ये बिल्कुल मतलब कि किसी लड़के की बात नहीं कर, सीनियर्स लोग, एजेड लोग, उन्होंने मुझे कहा कि ये गलत है, इस तरह कहा। तो मैंने बस एक दिन वो वीडियो लगी, दूसरे दिन मैंने डिलीट किया, और उसके बाद मैंने कहा भाई मैं अपना कंटेंट जो मेरा जिस चीज़ से मेरी मोहब्बत है पहाड़ों से, उसी का बनेगा। उसके अलावा आज तक मैं अपने पेज पे कुछ नहीं अपलोड करता। अ, बहुत अच्छा जी, आपने अपने बड़ों के कहने की आपने अपने बड़ों की बात सुनी और उनके कहने पे फ़ौरन वो व्लॉग जो है वो साइड पे किया। सबसे आपके जो फ़ैन होंगे यकीनन,
सबसे कोई यादगार फैन जो आपको मिला हो कभी? मिलते तो काफ़ी लोग हैं, अभी भी जिस तरह कल हम लोग ईद का दूसरा दिन था और मालसा टॉप पे गए हुए थे, वहाँ कुछ लोग मिले, जी अब्दुल्ला भाई हैं आप, मैंने कहा जी वीडियो देखते हैं, मैंने कहा अच्छी बात है। उसके अलावा बहुत सारे लोगों के साथ मैंने वीडियोस बना के भी अपलोड किए हैं कि ये हमारे फैन मिल गए हैं, भाई मिल गए हैं, इस तरह भी आपने देखी होंगी। लेकिन एक दफ़ा मैं इसी तरह अपने अब्बा जी के साथ जा रहा था, तो एक बच्चे ने मुझे रोड के ऊपर रोका। तो रोड के ऊपर रोके, अपने अब्बा जी को कहता है कि इसको रोकें, तो वो मुझे उतर रहे हैं, वो उनको गुस्सा आ गया कि इसने शायद इसको कुछ कहा, मुझे कहते हैं क्या मसला है इस तरह ना। तो बच्चा कहता है नहीं मैं इनकी वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पर, वो फिर मुझे गले ज़बरदस्त। मिले हैं। मैंने कहा जी, वो बच्चा छोटा सा था, वो कहता है मैं इनकी वीडियो देखता हूँ, मतलब बड़े गुस्से में उतरा कि उस बाबा ने कहा इसको, वो अपने बाबा को कहता है इसको रोके यहाँ पे। तो मैं रुका हूँ, तो मैं भी डर गया हूँ यार, ये मुझे क्यों रोक रहा है रोड के ऊपर। तो वो फिर जिस टाइम वो गुस्से में आ गया, तो उसको बच्चे ने कहा मैं इनकी वीडियो देखता हूँ, उसके बाद फिर मुझे गले मिले हैं। तो बड़ा एक वो, प्राउड हाँ मोमेंट वो होता है ये एक, एक कंटेंट क्रिएटर के लिए कि उसे जब रास्ते में ना जानने वाला कोई उसे मिलता है, वो कहता है कि मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ और एंजॉय करता हूँ। तो बिल्कुल। सर, नए व्लॉगर्स को आने जो नए व्लॉगर्स इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, उन्हें क्या मशवरा देंगे? देखिए जी, मैं तो हर एक को ये मशवरा दूँगा कि अगर आपने कंटेंट क्रिएशन की फ़ील्ड में आना है, तो आप लोग ये सोच के कभी ना आएँ कि हमें इससे कुछ पैसे मिलेंगे। हुँ, मैं पिछले 3 साल से यूट्यूब पे हूँ, आपको बताया, ऐसे कोई ही है। हासिल-वसूल नहीं है। कुछ लोगों को 1 महीने के अंदर भी हो जाता है, ऐसे लोग भी मौजूद हैं हम में। लेकिन अगर कोई ये सोच के आएगा कि मुझे यहाँ से कुछ मिलेगा, तो जब उसको नहीं मिलेगा तो वो डिसहार्ड होके कल को हमें बुरा भला कहेगा। इसलिए जिसको शौक है, शौक से जो करना चाहता है, आपका फ्यूचर भी इसमें अच्छा हो सकता है कि अगर आप लोग करना चाहें, अच्छा नहीं बहुत अच्छा हो सकता है अगर करना चाहें अच्छी तरह। तो मैं तो सबको मशवरा दूँगा करें, लेकिन ये सोच के ना आए कि हम अर्निंग करेंगे, बस इसको एक अपनी लाइफ़ से अलग एक पार्ट बना लें और इस पे काम करें और अच्छा कंटेंट लेके आएँ इंशाल्लाह, तो ज़रूर इंशाल्लाह आपका फ्यूचर भी बनेगा अगर कोई करना चाहता है तो। मैं तो सबको मशवरा दूँगा आजकल तो आपको पता है हर एक फ़ोन यूज़ करता है, मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है हर बंदा, तो उसकी यही ख्वाहिश होती है कि मैं किसी न किसी चीज़ को देखता रहूँ। मोबाइल में वैसे कोई नहीं उस तरह करता, हर बंदा कुछ ना कुछ देखता रहता है। तो वो फिर उससे ये होगा कि इंशाल्लाह कोई अच्छा कंटेंट क्रिएटर बीच में से निकल आएगा, तो वो तरक्की कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, अगर कोई अच्छा कंटेंट क्रिएटर निकलेगा तो वो अपने शहर को, अपने जो मुल्क है उसको रिप्रेज़ेंट करेगा। लेकिन उसके लिए आपका अच्छा कंटेंट होगा, तो तब बिल्कुल। आप अच्छे तरीके से उसे रिप्रेज़ेंट कर सकेंगे। मोबाइल से शुरू करना ठीक है या इसके लिए कैमरा ज़रूरी है स्टार्ट में? देखिए जी, अगर मैं आजकल के दौर की बात करूँ तो मेरे ख़्याल से मोबाइल एक जो है बेस्ट डिवाइस है। आपके पास कोई भी फ़ोन हो अच्छे कैमरा वाला, तो आपको पता है 4K वीडियो रिकॉर्ड करते हैं हर कैमरा आजकल, अच्छा फ़ोन जो भी है, तो आप अच्छा एक फ़ोन हो जिस पे फ़ोन का आपको ये फ़ायदा है कि फ़ोन के ऊपर आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, थंबनेल भी बना सकते हैं और उससे अपलोड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कैमरा से बनाएँगे, उससे निकालेंगे, लैपटॉप में डालेंगे, एक तरद्दुद वाला काम है। तो उससे मेरे ख़्याल से, और मोस्टली आजकल कंटेंट क्रिएटर फ़ोन से ही शूट कर रहे हैं और मेरा सजेशन भी यही है, अगर कोई शुरू करना चाहता है, तो मोबाइल एक अच्छी डिवाइस आपके पास हो, तो ये बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है कंटेंट बनाने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर आप लोग स्टार्ट लेना चाह रहे हैं तो स्टार्ट में आपको इतना ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग फ़ोन के साथ भी सामने आना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं। सर, व्लॉग को कामयाब बनाने के लिए कुछ बताएँ जो हमारे नए व्लॉगर्स होंगे? देखिए जी, जिधर तक मेरा छोटा-मोटा तजुर्बा है, उससे रिलेटेड मैं तो यही कहूँगा कि आपके वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें होनी चाहिए जिससे कुछ जो व्यूअर आएँगे ना, वो उसमें इंटरेस्ट रख के उसको पूरा देखें। जैसा कि पीछे हमने जेंडर वाली बात की, तो जेंडर पे मुझे बहुत अच्छा वॉच टाइम और बहुत अच्छे व्यूअर्स मिले थे, इस वजह से कि लोगों की ख्वाहिश थी कि हम उसको देखें। तो आपके व्लॉग में ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो हर बंदे की ख्वाहिश हो कि हम उसको एंड तक देखें, उस वीडियो को जिस टाइम वो एंड तक देखेंगे, उससे आपके जो है काफ़ी चांसेज़ हैं नए जो आएँगे कंटेंट क्रिएटर उनके आगे बढ़ने के भी। और एक ये अच्छा चांस ये होता है कि आपकी अगर वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो वो आपको वायरल करने में उससे बड़ी चीज़ है ही कोई भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। जी, बिल्कुल। इस क्वेश्चन क्या था यार? मैं कहीं और घुस गया हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है जी, अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हैं तो एक अच्छा कंटेंट लेके सामने आएँ, तो इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे। अब्दुल्ला, हमारा एक सेगमेंट है, इसमें हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, रैपिड फायर क्वेश्चन है, ये हमारे नाज़रीन को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज ये गेम हम आपके साथ भी खेलेंगे, एक वर्ड में आपने जवाब देना है।
इसमें सबसे पहले हमारे पास आ गया कैमरा या मोबाइल। मोबाइल। सुबह व्लॉगिंग या रात को? सुबह। सुबह। अकेले या टीम के साथ? अकेले। इंडोर आउटडोर? आउटडोर। शॉर्ट वीडियोस या लॉन्ग व्लॉग? लॉन्ग वीडियोस। लॉन्ग वीडियोस। चाय या कॉफी? चाय। देसी खाना फास्ट फूड? देसी खाना। सफर या घर पे व्लॉग? सफर। बारिश या धूप में शूटिंग? बारिश। एडिटिंग या शूटिंग? ज्यादा मजा शूटिंग। किस में आता है? शूटिंग में। शूटिंग में। व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स? सब्सक्राइबर्स। क्वालिटी या डेली अपलोडिंग? क्वालिटी। क्वालिटी। यूट्यूब या टिकटॉक? टिकटॉक। बगैर इंटरनेट या बगैर कैमरा? बगैर इंटरनेट। बगैर इंटरनेट। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक और चीज़ है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक वर्ड बोलूंगा, उसको आपने सिर्फ एक वर्ड में आइडेंटिफाई करना है। मेरे वर्ड को आपने अपने वर्ड में आइडेंटिफाई करना है। व्लॉगिंग। फन। फन। कामयाबी। दुआ। दुआ। यूट्यूब। एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट। फैंस। फैमिली। फैमिली। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, आप मेरे साथ मौजूद थे, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आप यहाँ मेरे पास आए और अपना व्लॉग आपने रिकॉर्ड करवाया। आखिर में अपने नाजरीन को, अपने चाहने वालों को कुछ पैगाम देना चाहें? सबसे पहले तो मैं वजाद भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे। उसके बाद मैं यही कहूँगा कि वजाद भाई जो कि काफ़ी मेहनत करके ये एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं, तो सब देखा करें। और ये पॉडकास्ट जितने भी लोगों के साथ इनका होगा वो कोई बेमकसद नहीं है, उसमें हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई नॉलेज ज़रूर होगा। तो बाकी कंटेंट क्रिएशन के लिहाज से मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, वजाद भाई की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, बाकी कंटेंट क्रिएटर्स की तरफ से भी, कि कोई भी कंटेंट क्रिएटर है वो जब कंटेंट बनाता है वो ये सोच के बनाता है कि मेरे व्यूअर्स मुझे इस पे प्यार दिखाएंगे। तो कोशिश किया करें जब भी किसी कंटेंट क्रिएटर की आपके सामने वीडियो आए, उस पे उसको इतना प्यार दिखाएं कि वो आपके लिए वीडियो बनाए। जैसा कि मैंने बताया भी था कि मुझे लोग इतना प्यार देते हैं, तो मैंने आज तक कभी भी कोई कस्टमाइज ट्रिप की ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं की। तो ये वो चीज़ें होती हैं, कुछ लोग मोहब्बत के भूखे होते हैं, तो हम लोग भी मोहब्बत के, आपकी सपोर्ट के भूखे हैं। तो हमें सपोर्ट किया करें, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ीद एंटरटेन भी करेंगे और आप लोगों को बहुत सारा हमसे कुछ सीखने को मिलेगा, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, वजाद भाई से, इनकी फील्ड से रिलेटेड। तो बस यही मेरा मैसेज है कि कोई भी वीडियो हो उसको बजाय इसके स्किप किया जाए, उसको देखा करें और उसको समझा करें कि इसमें क्या चीज़, क्या मैसेज हमें दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही है जी। बहुत ही अच्छी वर्डिंग मिली मुझे अब्दुल्ला से कि हम लोग अगर भूखे हैं तो आपके प्यार के भूखे हैं, आपकी मोहब्बत के भूखे हैं। हमें अपना खूब प्यार और मोहब्बत दिखाया करें। हम यहाँ आके बैठते हैं तो सिर्फ आपके लिए बैठते हैं। आप हमें प्यार दिखाएंगे, हम तब आगे जा सकेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और अब्दुल्ला को दीजिए इजाज़त, इन दुआओं के साथ कि इंशाल्लाह हम एक और अच्छे व्लॉग के साथ आपके पास हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।